जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपने थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक अपने चल रहा था मेरे भाइयों। उस शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक के अंदर नवाचार टॉपिक के अंदर अपन ने साथियों इस्माइल हवामहल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, दीक्षा, दीक्षा राइज, निष्ठा, निपुण भारत, और कल अपन ने पढ़ा था साथियों। यहाँ पर अब बात करेंगे अपन SIQ की। कल अपन ने साथियों पढ़े थे टॉपिक जितने भी, समायोजन भी पढ़ा था साइकोलॉजी का, लेकिन अब अपना मेन टॉपिक जो साथियों इस पूरे के पूरे नवाचार की जो जड़ है SIQE साथियों, बहुत ही मुश्किल टॉपिक भी है। लेकिन उस मुश्किल टॉपिक को साथियों हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स मेकिंग पत्ती पे पूरे चलेंगे अपन साथियों। देखिए इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए पूरे के पूरे अपने हाथ से। हो सकता है साथियों कि जब मैं पूरा लिखता तो थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिख करके पहले मैंने खुद ने नोट्स बनाए, फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ साथियों। भाषा बहुत ही सरल रखने की कोशिश की गई है मेरे भाइयों, और इस तरीके से है पूरा नोट्स पे कि आपको PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कि आपको याद भी हाथों हाथ हो जाएगा साथियों। सबसे पहले देखिएगा SIQ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब हो गया साथियों, यहाँ पर समझना आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये राजस्थान का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किसकी पहल की गई है साथियों? राज्य की पहल की गई है। किसके लिए? गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को ऐसे नहीं कि पढ़ाए आए चल दिए 2 मिनट पढ़ाए जैसा भी हो वैसे, गुणवत्तापूर्ण, ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सके। इसलिए SIQ की यहाँ पर जरूरत पड़ी है। प्रथम चरण देखिएगा साथियों, सबसे पहले इसका प्रथम चरण 2010-11 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए जयपुर और अलवर, कहां पर साथियों? जयपुर और अलवर के 60 विद्यालयों में, 60 विद्यालयों में से 20 तो शहर में थे और 40 आपके किस में थे? ग्राम में थे, गांव में थे। मतलब सवाल अगर बन सकता है कि SIQ का प्रथम चरण 2010-11 में कितने विद्यालयों में लागू हुआ, तो वो कितने विद्यालयों में हुआ है? 60 विद्यालयों में हुआ है, और उसको नाम दिया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये प्रारंभ की गई थी। तो यानी SIQ का प्रारंभ कब हुआ? पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2010-11 में 60 विद्यालयों में, जिसमें 20 तो क्या थे साथियों? आपके शहरी थे, और 40 क्या है? ग्रामीण है। और ये पूरी की पूरी SIQ सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक के लिए कक्षाओं के लिए लागू होती है मेरे भाइयों, 1 से 5 तक के लिए ही लागू होती है। देखिएगा राज्य में, राजस्थान में SIQ का संचालन सत्र 2015-16 से किया गया, जो CCE का ही परिवर्तित रूप है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन साथियों, इसी का ये क्या है? पूरा का पूरा नाम है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसी का नाम चेंज करके SIQ रख करके 2015-16 में राजस्थान में इसको लागू किया गया है साथियों। देखिएगा SIQ में मुख्यतः 3 गतिविधियां शामिल है, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। 3 गतिविधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों इसमें लागू की गई है। CCP है साथियों, क्या है? CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडालॉजी। साथियों बात करें बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण यानी पूरा का पूरा जो शिक्षण है बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बच्चा एक्टिव रहना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप कहानी सुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो बच्चा नहीं, मतलब एक जगह बैठ करके सुन रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद भी क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब यही होता है। अगला एबिलिटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सीखे। जैसे कि बात करें अपने विद्यालय के अंदर, जैसे मैंने ये बॉक्स बना दिया, इस तरीके से बॉक्स बना दिया और मैंने नंबर लिख दिए 1, 5, 6, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 15, 16। फिर मैंने बच्चे को कहा कि आपको करना है कि यहाँ पे तो 1 नंबर है ना, फिर उससे बड़ा वाला यहाँ रखना है, फिर उससे बड़ा यहाँ रखना है, उससे बड़ा यहाँ रखना है, फिर उससे बड़ा यहाँ रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे लास्ट में ये सबसे बड़ा होना चाहिए। तो साथियों वो क्या करेगा? अब वो खुद एक्टिविटी करेगा, वो खुद नंबर ढूंढेगा, नंबर ढूंढ के रखने की कोशिश करेगा। उसी को कहते हैं अपन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम साथियों। अगला है CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन। साथियों यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का। सतत का मतलब लगातार, और व्यापक का मतलब विस्तृत रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। किसका होना चाहिए साथियों? छात्र का होना चाहिए। ये 3 इसके अंदर मेन है। अब इसमें सरकार का विश्वास क्या कहता है
कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो नहीं सीख सकता, चाहे वो CWSN हो, विशेष आवश्यकता वाला हो, चाहे वो जिसने विद्यालय अभी तक ज्वाइन नहीं करा, उम्र 15 साल होगी, वो भी सीख सकते हैं। चाहे वो, ये कहने का मतलब है हर एक बच्चा सीख सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दिमाग से मतलब ये कहें CWSN हो, विशेष आवश्यकता वाला हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी कैटेगरी का हो, वो बच्चा भी सीख सकता है SIQ के तहत। साथियों, कक्षा 1 से 5 के लिए योजना सभी विद्यालयों में लागू की गई है, चाहे वो आपके राजकीय उच्च माध्यमिक हो, चाहे वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हो, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। सभी विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 5 जिन जिन विद्यालयों में है, उन सभी के लिए ये योजना लागू होती है। साथियों, SIQ को लागू करने के लिए MOU समझौता किया गया। MOU का मतलब क्या है? समझौता किया गया। किन किन के बीच में किया गया कि SIQ को लागू तो कर दिया, अब ये काम कैसे करेगी, कौन कौन सी संस्था इसके अंदर रहेगी? तो साथियों, वन लाइनर देखेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या कार्य करेगा? इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगा तथा इसमें क्या करेगा? प्रशिक्षण देगा टीचरों को, टीचर्स को प्रशिक्षण देगा और कैसे कैसे क्या क्या कार्य करने उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगा। जैसे अपन 15 अगस्त के अंदर रूपरेखा बनाते ना कि भाई 7:15 बजे झंडा फहराया जाएगा, ये मुख्य अतिथि आएंगे, फिर ये पहला गाना आएगा, उसके बाद में ये दूसरा गाना आएगा, फिर यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जाएगा, फिर ये अतिथि 2 बोल बोलेंगे। ये पूरा का पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनाते हैं, उसी प्रकार से पूरे SIQ की रूपरेखा कौन बनाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाता है। अगला, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये क्या करता है? इसका संचालन करता है। इसका संचालन कौन करेगा? बीकानेर से संचालन होता है। इसका कौन करता है? निदेशालय अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर करता है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर नहीं है, बीकानेर वाला है। RSCERT उदयपुर क्या करता है? इसमें एकेडमिक कार्य करता है। एकेडमिक के जितने भी कार्य होंगे, अकादमिक कार्य, वो सब कौन करेगा? RSCERT उदयपुर करेगा। यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति इसमें क्या करती है? टेक्निकल सपोर्ट देती है। टेक्निकल इस SIQ के अंदर अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो देगी आपकी यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति देगी मेरे भाइयों। अगला देखो, SIQ द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से कार्य SIQ ही करती है? शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करना। SIQ क्या कार्य करती है कि जो बच्चों के जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे मार्कर है, उस मार्कर को ज्यादा से ज्यादा आप काम में लो। जैसे डस्टर है, उस डस्टर को आप काम में लो। ऐसा नहीं कि आप बस बैठ के चेयर पे आकर के बच्चों को कह रहे हो पढ़ो, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो बस नॉर्मल तरीके से, वैसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे आपके मानचित्र हो। अगर जैसे आप पढ़ा रहे हो मछली जल की रानी है, तो साथियों मछली जल की रानी वाली एक कहानी का पूरा चार्ट हो आपके सामने, तो आप वो चार्ट देख करके बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री भी आप काम में ले सकते हो। करके सीखने पर जोर देते हैं, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं? करके सीखते हैं। इस प्रकार से पूरा बॉक्स बना दिया। बच्चे खुद करेंगे तो बच्चे क्या होंगे साथियों? जल्दी सीखेंगे। करके सीखने पर ये जोर देता है। गतिविधि आधारित कक्षाओं का निर्माण करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिव रहे और गतिविधियां करें। बच्चे एक्टिव रहे और क्या करें? गतिविधियां करें। ऐसा SIQ का कार्य है कि बच्चे खुद एक्टिव हो, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बच्चे खुद एक्टिव हो, बच्चे खुद गतिविधियां करें। बच्चे जितने ज्यादा करके सीखेंगे उससे ही क्या होगा साथियों? जल्दी सीखेंगे। SIQ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? कक्षा 1 से 5 के बच्चों को अधिगम स्तर को सुधारना है। जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, ये पहली क्लास के बच्चे को आ जानी चाहिए। लेकिन अगर उसे किसी कारणवश नहीं आ रही है तो उसके अधिगम स्तर में क्या है साथियों? स्तर को सुधारा नहीं गया है। स्तर को सुधारना का मतलब हो गया उसको 2, 3, 4 की टेबल फर्स्ट क्लास में आनी चाहिए तो आनी ही चाहिए। तो अगर वो नहीं आ पा रही है तो वो क्या है? उसके अधिगम स्तर में सुधार नहीं हुआ है। उसको सुधार करने के लिए SIQ को लागू किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा, पूरी की पूरी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को केंद्र मान करके होनी चाहिए, ये नहीं कि शिक्षक केंद्रित हो। बाल केंद्रित का मतलब होता है जैसे मैंने कोई अगर कुछ पढ़ाया, फिर मैं कहता हूं कि भाई शाम खड़े होना, इस चीज को वापस मछली जाल की रानी मैंने पढ़ा दिया, अब इसको तुम बताओ कैसे कैसे, ये पूरा मानचित्र लगा, इसके आधार पर तुम बताओ। फिर वो खुद जब एक्टिव होगा, खुद बोलेगा, तो साथियों उसी को कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा, जहां बच्चा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। आयु के अनुसार शैक्षिक स्तर होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे की उम्र, आपने देखा होगा नियम भी है गवर्नमेंट का कि भाई बच्चे की उम्र के अनुसार उसको कक्षा में बैठाना है। बच्चे की उम्र अगर 12 साल है तो उस 12 साल के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको कक्षा में बिठाया जाना चाहिए। साथियों ये थोड़ा सा ये अपना जो पोर्शन है ये सबसे मोस्ट है।
एक तो ये, और एक ये थोड़ा सा किताब में पेचीदा मामला था, उसको अपन ने सिंपल करने की कोशिश करी है। शायद ही किसी किताब में वगैरह में किसी नोट्स में ऐसा मिलेगा मेरे भाइयों। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 चरणों में मूल्यांकन किया गया है साथियों। चरण फर्स्ट, जिसमें सब सुपरमेटिव आपके सुमेटिव असिस्टमेंट यानी योगात्मक आकलन, टेस्ट कह दो, हाफ ईयरली कह दो या ईयरली एग्जाम कह दो। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हो गया रचनात्मक आकलन, ये शिक्षक के दौरान जो होता है ना टेस्ट वगैरह कि भाई पहला चैप्टर पूरा हो गया टेस्ट ले लो, दूसरा चैप्टर हो गया टेस्ट ले लो, वो तो कहलाते हैं आपके FA। और जो प्रथम टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट जो होते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम, वो कहलाते हैं आपके समेटिव यानी SA कहलाते हैं। तो 3 चरणों में, पहले SA के अंदर सिलेबस 45% आएगा और इसका आयोजन होगा आपके सितंबर माह में। कब होगा साथियों? सितंबर माह में होगा। दूसरा SA का आयोजन किया जाएगा जिसमें 40% सिलेबस होगा और ये कब होगा? जनवरी में होगा। तीसरा SA का आयोजन किया जाएगा साथियों, 15% सिलेबस होगा और ये मार्च में किया जाएगा। अब आप कहोगे सर 15%, हाँ साथियों, शुरू के अंदर 45% सिलेबस होगा सितंबर के अंदर, फिर जब जनवरी के अंदर एग्जाम होगा तो ये 45 और ये 40 मिलकर के 85% सिलेबस आएगा। और ये मार्च के महीने में बोर्ड कक्षाओं से थोड़ा सा पहले, बोर्ड कक्षाओं के जो एग्जाम होते हैं ना उनसे पहले लिए जाता है। इसके अंदर 15% जो सिलेबस बचा उसको भी ऐड कर दिया जाता है साथियों। तो यहाँ पर याद रखना है 45, 40 और 15 साथियों, 45, 40 और 15। उसके साथ में सितंबर, जनवरी और मार्च। 45 सितंबर, 40 जनवरी, 15 मार्च, इस तरीके से याद रखना साथियों। 45, 40, 15 3 चरण हो गए इसके। और कौन कौन से महीने हो गए? सितंबर, जनवरी और आपके मार्च महीना। अब यहाँ पर देखिएगा SIQ का संचालन राज्य स्तर पर और जिला स्तर दोनों को मिलाकर के किया जाता है साथियों। इसके अंदर 5 प्रमुख चरण होते हैं साथियों, 5 प्रमुख संस्थाएं। पहली है परियोजना परिचालन समिति। क्या होगी साथियों? परियोजना परिचालन समिति। दूसरी है आपके राज्य कार्यकारी समूह है। तीसरा है राज्य शैक्षिक समूह है। तीसरा है जिला कोर ग्रुप। चौथा है आपके 5वां सबसे लास्ट है जिला अकादमिक समूह साथियों। 5 इसमें समूह काम करते हैं। सबसे मेन है परियोजना परिचालन समिति। ये क्या करती है? नीति निर्धारण समिति है साथियों। पूरा का पूरा निर्धारण कर लो, चाहे आपके पूरे के पूरे साथियों बात करें जितने भी कार्य होंगे, निर्णय लेना होगा, सब कुछ ये कुछ करेगा, परियोजना परिचालन समिति करेगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसका मेन हेड होता है, अध्यक्ष। ये नीतिगत निर्णय लेता है साथियों। पूरा का पूरा मेन फोकस है, जो मेन कार्यक्रम है वो परियोजना परिचालन समिति करती है। उसके जो निर्देश होते हैं उनकी पालना राज्य कार्यकारी समूह करता है। निर्देशानुसार कार्य करा, किसके निर्देशानुसार? इसके निर्देशानुसार ये कार्य करता है और दिन प्रतिदिन की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। राज्य कार्यकारी समूह, इसने जो निर्णय लेगा वो इसको बताएगा कि मैंने ये काम करा है। फिर है आपके राज्य शैक्षिक समूह। शैक्षिक व टेक्निकल मुद्दों को सॉल्यूशन कौन करेगा साथियों? ये आपके राज्य शैक्षिक समूह करेगा। और ये क्या सबसे बड़ी परियोजना क्या है साथियों? इस प्रकार से देखो आप, परियोजना परिचालन समिति सबसे बड़ी है, उसके बाद में राज्य कार्यकारी समूह है, उसके बाद में राज्य शैक्षिक समूह है, फिर उसके बाद में जिला कोर ग्रुप है और सबसे लास्ट में जिला अकादमिक समूह। जिला कोर ग्रुप क्या करेगा? जिले में जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना जितने भी, उन सब का कंट्रोल करने का, उन सब की देखरेख कौन करेगा? जिला कोर ग्रुप करेगा साथियों। उसके बाद में स्कूल स्तर के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक आ गए, ब्लॉक कोर ग्रुप करेगा। उसके बाद जिला अकादमिक समूह क्या करेगा? स्कूलों के ऊपर या डाइट प्रिंसिपल इसमें मेन रहेंगे। विद्यालय की मॉनिटरिंग करेगा, कौन कौन से विद्यालय है। तो यहाँ पर साथियों पूरे राज्य की मॉनिटरिंग करी जा रही है। राज्य के बाद में इस राज्य में जो मॉनिटरिंग करके जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस निर्देशों की तुलना यहाँ पर हो रही है। फिर यहाँ पर शैक्षिक व टेक्निकल मुद्दों का सॉल्यूशन हो रहा है। फिर यहाँ जिले के ऊपर नजर रखी जा रही है, जिले से यहाँ विद्यालय के ऊपर नजर रखी जा रही है साथियों। ये अपना SIQ था। मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा SIQ आपने कभी नोट्स में पढ़ा होगा, क्योंकि साथियों SIQ थोड़ा सा पेचीदा मामला है। बाकी जो अपन ने पढ़े थे ना नवाचार, वो थोड़े सरल भी थे और सिंपल से तरीके से 1-1, 2-2 पेज के थे। लेकिन ये साथियों थोड़ा डिफिकल्ट है। किताब में भी कम से कम 5 से 7 पेज में मिलेगा। किसी और की क्लास देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टफ मिलेगी साथियों। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैंने अपने भाषा में ये पूरे नोट्स बनाए हैं साथियों। यही वाले नोट्स अगर आपको चाहिए तो साथियों आपको क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर ये पूरे के पूरे नोट्स साथियों जैसे अपनी क्लास अपलोड होती है उसके जस्ट बाद में ये नोट्स अपन वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं पूरी की पूरी PPT के द्वारा साथियों। तो आपको भी, और अगर आपको साइको के नोट्स चाहिए साथियों, साइको के नोट्स चाहिए तो आज दिन का समय है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना 8890
620764 पे आपको साइको के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। आज 2 आपके अक्टूबर है, ये लास्ट डेट है साथियों। कल से जो भी साइको के नोट्स अगर अपन कुछ भी देंगे तो उसका चार्जेबल रखा जाएगा। तो साथियों जो भी छात्र अभी तक अपने यहाँ पर पहुँचे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और क्लास कैसी लगती है आपको, पसंद आ रही है तो प्यारा सा कमेंट करना और साथियों लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। लाइक करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये क्लास पहुंचती है। अपने ये नहीं है कि भाई जितने आ रहे व्यू उतने बहुत है, संतुष्ट है अपन अपने पूरे कार्य से साथियों। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंची जाए क्लास, अगर अच्छी है तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।